भारतीय मूर्तिकला अपने में एक अलग पहचान बनाए हुए, तो इसका अस्तित्व एक अलग है। और आप सभी स्टूडेंट ये भारतीय मूर्तिकला के बारे में ज़रूर जानकारी हासिल करें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और ये जानकारी भी रखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं। अन्य कलाओं के समान ही भारतीय मूर्तिकला की अत्यंत प्राचीन है, और यद्यपि पाषाण काल में भी मानव अपने पाषाण उपकरणों को कुशलतापूर्वक काट छाट कर विशेष आकार देता था और पत्थर के टुकड़े से फलक निकालने हेतु दबाव तकनीकी या पटक कर तोड़ने की तकनीकी का इस्तेमाल करने लगा था। परंतु भारत में मूर्तिकला अपने वास्तविक रूप में हड़प्पा सभ्यता के दौरान ही अस्तित्व में आई, और इस सभ्यता की खुदाई के अनेक मूर्तियां प्राप्त हुईं जो लगभग 4000 वर्ष पूर्व भारत में मूर्ति निर्माण तकनीक के विकास का द्योतक हैं। भारतीय मूर्तिकला की प्रमुख शैलियाँ बहुत हैं, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता और मौर्यकालीन सभ्यता, मौर्योत्तरकालीन सभ्यता, गांधार कला की शैली, वहीं गोथिक कला की शैली, बहुत सारी शैलियाँ रही हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की कला के बारे में देखते हैं। भारत की मूर्तिकला का प्रारंभिक बिंदु सिंधु घाटी सभ्यता है, जहां उनके परिपक्व अवस्था में विद्यमान होने का प्रमाण मिलता है। मिट्टी, तांबा, कांसे तथा पत्थर से ये मूर्तियां विभिन्न विषयों से संबंधित हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की ताम्र प्रतिमा, यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन कि नर्तकी की ताम्र प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है, तो हमको आंसर देना है मोहनजोदड़ो से। इस काल के लोग की कांसे की मूर्ति बनाने की कला की जानकारी का ज्ञान होता है कि मोहनजोदड़ो के लोग कांसे की मूर्ति बनाना जानते थे। साथ ही स्त्री के शारीरिक सौंदर्य के प्रति उनकी जागरूकता का भी ज्ञान प्राप्त होता है। और वास्तव में प्राचीन काल से ही भारतीय कला में नारी देह को चित्रित करने की परंपरा रही है, और मिट्टी की मूर्तियों में मातृ देवी की मूर्ति, लिंग की मूर्ति, हाथी, गैंडा, सूअर आदि जानवरों की मूर्तियाँ उल्लेखनीय हैं। सेलखड़ी की सीलों पर जानवरों के चित्रण तथा पशुपति नाथ के चित्रण में उनकी कला के प्रति आध्यात्मिक लगाव भी संकेत में मिलता है। और पत्थर की मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं, जिनमें एक पुरुष नर्तक की वस्त्र विहीन प्रतिमा उल्लेखनीय है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक पुजारी की मूर्ति की भी प्रशंसनीय है। पूछा जाता है पुजारी की प्रतिमा कहाँ से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से मिली है। इस प्रकार सिंधु घाटी में भारतीय मूर्तिकला की मजबूत नींव दृष्टिगत दिखाई देती है। अब बात करते हैं मौर्य मूर्तिकला के बारे में। तो मौर्य मूर्तिकला में मूर्तिकला के अनेक आयाम दिखाई देते हैं, और मूर्तिकला में अशोक का योगदान उल्लेखनीय है। पूछा जाता है कि मौर्यकालीन मूर्तिकला में किसका योगदान ज़्यादा है, तो अशोक का योगदान ज़्यादा है। जगह 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 पर उनके द्वारा स्थापित स्तंभ और शिलालेख भी प्राप्त हुए हैं। और मूर्तिकला के दृष्टि से सराहनीय कार्य यहाँ पे किया गया है, और इस काल में शेरों की मूर्तिकला बनाने की विलक्षण शैली दिखाई देती है। जैसे कि सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ आज भी भारतीय मूर्तिकला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से एक माना जाता है। शेर, घोड़े, चक्र, धर्मचक्र तथा कमल आदि से निर्मित इस स्तंभ का शीर्ष मूर्तिकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। रामपुरवा स्तंभ पर उत्कीर्ण साढ़ की मूर्ति में अपेक्षाकृत अधिक सौम्यता दृष्टिगत दिखाई देती है, और कालांतर में मानवीय मूर्तियां भी बनाई जाने लगी। दीदारगंज की यक्षी भारतीय मूर्तिकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें नारी देह की सुंदरता बरबस ध्यान आकर्षित करती है। तो दीदारगंज में नारी देह इतना अच्छा मूर्तिकला बनाई गई है कि उसमें नारी की फ्लो जो है बहुत ही अच्छा दिखाया गया है। और मौर्योत्तर काल की बात करें तो भारतीय मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात शुंग एवं सातवाहन के शासनकाल में मूर्तिकला में कुछ सौम्यता दिखाई पड़ती है। नारी की मूर्तिकला को वस्त्र एवं आभूषण से सुसज्जित किया जाने लगा। नारी की प्रजनन शक्ति को दर्शाने हेतु उसका वृक्ष के स्थान साथ प्रतीकात्मक संबंध दिखाया गया। सातवाहन काल की सांची में वन देवी की मूर्ति उल्लेखनीय दिखाई देती है। अब आगे गांधार
मूर्तिकला के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे और आपसे वीडियो मिस ना हो, आपकी जानकारी बढ़ती रहे। और मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं सब्सक्राइब किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके वहाँ पे आपको सारे PDF मिलेंगे। थैंक यू।